तो प्यारे बच्चों ये सब जो थे ये सब मोल के भाई बहन थे। अब हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं, मतलब जिसके लिए इतना माथा पच्ची किया गया, जिसके लिए आप ये सब पढ़े, अब वो एंट्री मार रहा है और वो क्या है? मोल है। तो मोल क्या है प्यारे बच्चों, ये आपको जानना है। मोल एक रहस्यमयी चीज है। कारण ये है क्योंकि लोग केवल एक फार्मूला ज्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कई फार्मूले कनेक्ट हैं। अभी मैं आपको मोल का ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि एक बार में ही आपको मोल की पूरी राम कहानी समझ में आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और मोल को देखते हैं, मोल क्या है आखिर। तो यहां मैं हेडिंग डाल रहा हूं मोल। मोल क्या है और इतना फेमस क्यों है? तो पहले तो प्यारे बच्चों मोल का हम परिचय करा देते हैं। प्यारे बच्चों जब आपने फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा था तो वहां पर एक क्वांटिटी ये भी पढ़ा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो एसआई यूनिट आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों? मोल पढ़ा था। मतलब मोल क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट में एक पार्ट है यूनिट का। किसका है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है। अब आपको हम बताते हैं मोल किससे किससे कनेक्ट है। तो प्यारे बच्चों यहां ध्यान दीजिए, एक ऐसा फार्मूला बता रहे हैं जो अभी आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देगा। तो यहां मैं बीच में लिख रहा हूं 1 मोल। अब 1 मोल किसके किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, आपको ये जानना है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, यहां पे 5 डिवीजन में बना दे रहा हूं इसका, 5 डिवीजन। मोल जो है ये 5 चीजों से कनेक्ट है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये जानिए आप कि अगर कोई एटम है, मतलब एटम के लिए ये किसके बराबर होता है 1 मोल? ये होता है ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। मतलब जो ग्राम एटॉमिक मास होता है यही 1 मोल है, लेकिन किसके लिए? एटम के लिए। अब अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों मॉलिक्यूल के लिए, तो मॉलिक्यूल के लिए किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है ये भी किसके बराबर है? 1 मोल के, लेकिन किसके लिए? मॉलिक्यूल के लिए। अब प्यारे बच्चों अगर हम आयन की बात करें, आयन की बात या आयनिक कंपाउंड की बात करें, मतलब यहां मैं आयनिक लिख दे रहा हूं, तो आयनिक के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्राम फार्मूला यूनिट मास। तो प्यारे बच्चों आयनिक कंपाउंड या आयन के लिए क्या हो जाएगा? ग्राम फार्मूला यूनिट मास के बराबर हो जाएगा क्या? 1 मोल। चौथी चीज ये जानना प्यारे बच्चों कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं। अगर पार्टिकल की बात किया जाए, अगर पार्टिकल्स की बात किया जाए तो कितने होते हैं प्यारे बच्चों? ये बराबर होता है एन ए के। ये एन ए क्या है प्यारे बच्चों? ये है अवोगाद्रो नंबर। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के। मतलब 1 मोल में कितना पार्टिकल होते हैं? इतने पार्टिकल होते हैं। अब इसमें कुछ भी आ सकता है। मतलब अगर 1 मोल एटम की बात करेगा तो यहां पर एटम आ जाएगा, तो मतलब यहां एटम भी आ सकता है और मॉलिक्यूल भी आ सकता है, आयन भी आ सकता है और इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अगर 1 मोल एटम की बात करेगा तो इतना एटम, और 1 मोल मॉलिक्यूल की बात करेगा तो इतना मॉलिक्यूल। मतलब इन चारों में, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, इन चारों में किसी की अगर बात करेगा तो उसके 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? उसके 1 मोल में इतने पार्टिकल होंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं 5वें पॉइंट पर प्यारे बच्चों। 5वां पॉइंट क्या है जो मोल से कनेक्ट है? वो है वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब एट एनटीपी, एनटीपी पर, एट एनटीपी वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है?
ये होता है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। ये बात आपके समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने ये देखा कि मोल का कनेक्शन किससे किससे है। तो मोल का हमने 5 कनेक्शन आपको बताया। अगर एटम है तो GAM मतलब ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है 1 मोल। अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। और अगर आयनिक स्पीसीज है मतलब आयन है या आयनिक कंपाउंड है तो ग्राम फार्मूला यूनिट मास के बराबर है 1 मोल। अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें, वो चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या कुछ भी हो, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं अवोगाद्रो नंबर। और 5वीं बात यह है कि एनटीपी पर जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। तो ये प्यारे बच्चों 1 मोल की राम कहानी है। अब प्यारे बच्चों, आप हमें ये बताइए, अगर हम आपको ग्राम एटॉमिक मास ना पढ़ाते और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ना पढ़ाते, ग्राम फार्मूला यूनिट मास ना पढ़ाते, तो क्या हम 1 मोल आपको समझा पाते? क्योंकि इन तीनों से कनेक्ट है ये, और इसमें 2 हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया जिससे कॉन्सेप्ट हो जाए पूरा। तो प्यारे बच्चों, ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि 1 मोल होता क्या है। 1 मोल कुछ भी हो सकता है, GAM भी हो सकता है, GMM भी हो सकता है, GFUM हो सकता है, और Na हो सकता है, और वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा आप जानते ही हैं। अब आपको कंफ्यूज कैसे करेगा क्वेश्चन देकर? इसमें 5 में इंटर कनेक्शन का क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब ये है कि कभी ये देकर आपसे ये पूछ लेगा, कभी ये देकर आपसे ये पूछ लेगा, कभी ये देकर आपसे ये पूछ लेगा। तो मतलब इसी में से गोल गोल घुमाता रहेगा और आप ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे और चक्कर खाते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि केमिस्ट्री पल्ले नहीं पड़ती है, केमिस्ट्री टफ है, लेकिन कभी आप केमिस्ट्री समझने का प्रयास नहीं करते हैं, इसीलिए आपको केमिस्ट्री टफ लगती है। तो प्यारे बच्चों, इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे टॉपिक और क्लियर हो जाए आपका। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल उठाते हैं इसका। एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल उठाते हैं GAM से लेकर। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं 23 ग्राम सोडियम किसके किसके बराबर है, तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे सर ये बराबर है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम के। मतलब 23 ग्राम सोडियम क्या है? GAM ऑफ सोडियम है, मतलब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। और यही किसके बराबर है प्यारे बच्चों? यही बराबर है 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो हमने बताया था तो GAM के बराबर अमाउंट होता है, उसी को क्या कहते हैं? 1 ग्राम एटम भी कहते हैं। और तीसरी बात आपको ये जानना है प्यारे बच्चों, इसी को हम और क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं 1 मोल। अभी हमने आपको बता दिया है, यही 1 मोल के बराबर है। और चौथी बात क्या है? चौथी बात यह है प्यारे बच्चों, यही मोलर मास भी है। मतलब 1 मोल के मास को हम मोलर मास बोलते हैं। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम को हम क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे मोलर मास ऑफ सोडियम। तो प्यारे बच्चों, आप ये समझ गए होंगे कि 23 ग्राम सोडियम किन 4 चीजों के बराबर है। मतलब इन 4 चीजों में कोई नाम अगर उठाया जाए तो आपको कंफ्यूज होना है कि नहीं होना है? नहीं होना है। तो ये तो बात रही प्यारे बच्चों GAM का कॉन्सेप्ट हमने उठाया। अब हम GMM का उठाते हैं और यहां आइटम की जगह कोई मॉलिक्यूल लेते हैं।
तो एटम की जगह कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, H2O उठाते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं 18 ग्राम H2O ये किन चार चीजों के बराबर है, तो जरा आप मुझे बताइए। सबसे पहला किसके बराबर है ये? सबसे पहला ये बराबर है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। और दूसरा किसके बराबर है? इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O बोलेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ये हमने अभी इसके पहले चर्चा किया था। और इसी को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? इसी को हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ H2O। इसी को H2O का 1 मोल भी बोलेंगे। और चौथी बात क्या है? चौथी बात यह है कि इसी को हम H2O का क्या बोलेंगे? मोलर मास बोलेंगे। मोलर मास ऑफ H2O। आपने देखा कि अगर हम GAM की बात करें तो कोई एटम लेंगे, और ये किन चार चीजों के बराबर है आपने यहां देखा। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये एटम है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? ये एटम है। और ये क्या है? मॉलिक्यूल है। तो जैसा पार्टिकल होगा उसी हिसाब से हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर एटम की बात होगी तो ये किसके बराबर होगा? जैसे 23 जो होता है ये सोडियम का एटॉमिक मास होता है, और 23 ग्राम क्या होता है? सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास है। और यही किसके बराबर है? 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम के बराबर है। और यही किसके बराबर है? 1 मोल के बराबर है, मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम। और यही किसके बराबर है? मोलर मास ऑफ सोडियम के बराबर है। ऐसे अगर हम मॉलिक्यूल उठाते हैं, H2O उठा रहे हैं, तो 18 ग्राम H2O को हम क्या बोलेंगे? इसको ग्राम मोलर मास ऑफ H2O बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? 1 ग्राम ऑफ H2O बोलेंगे, और 1 मोल ऑफ H2O बोलेंगे, और मोलर मास ऑफ H2O बोलेंगे। प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें आपको एक नई बात क्या नजर आ रही है, तो जरा बताइए मुझे। तो आप पहचान नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि नई बात इसमें क्या है। प्यारे बच्चों आपने यहां देखा अभी 1 मोल लिखा हुआ है, और जरा इसके पहले देखिए क्या लिखा है? 1 ग्राम एटम लिखा है। मतलब मोल का पुराना नाम क्या है? ग्राम एटम है, लेकिन किसके केस में? एटम के केस में। और यहां जरा नीचे देखिए 1 मोल यहां लिखा है, और ऊपर क्या लिखा है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है। तो 1 दोनों में कॉमन है, लेकिन मोल के जगह क्या लिखा है? ऊपर ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है। मतलब मोल का पुराना नाम मॉलिक्यूल के केस में क्या है प्यारे बच्चों? ग्राम मॉलिक्यूल है। मतलब अगर मैं मोल ना बोलकर एटम के लिए क्या बोल सकता हूं? तो आप कहेंगे सर ग्राम एटम बोल सकते हैं। और मोल के लिए अगर मैं मॉलिक्यूल के केस में कुछ बोलना दूसरा चाहूं तो क्या बोल सकता हूं? तो इसके लिए मैं ग्राम मॉलिक्यूल बोल सकता हूं। तो प्यारे बच्चों अगर कहीं ग्राम एटम लिखा दिख जाए तो समझ जाइएगा वो मोल की बात हो रही है। और अगर कहीं ग्राम मॉलिक्यूल लिखा दिख जाए तो भी किसकी बात हो रही है? मोल की बात हो रही है। बस अंतर किसका है कि वहां एटम की बात है और यहां मॉलिक्यूल की बात है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों जो अगला टॉपिक है वो है मोलर मास। यहां हमने मोलर मास बता तो दिया है, लेकिन मोलर मास का भी मैंने डिफिनेशन नहीं बताया। तो हम चलते हैं मोलर मास के डिफिनेशन पर। मोलर मास के डिफिनेशन पर चलते हैं। तो हेडिंग क्या है प्यारे बच्चों? हेडिंग है मोलर मास। तो प्यारे बच्चों इसका डिफिनेशन क्या है देखिए जरा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। मोलर मास
मतलब किसी भी चीज का 1 मोल का जो मास होगा वो क्या होगा, मोलर मास के बराबर। बात एकदम सिंपल सी है प्यारे बच्चों, बात यह है कि 1 मोल का मास ही क्या है, मोलर मास है, बात खत्म। अब प्यारे बच्चों अगला टॉपिक क्या है, इसका यूनिट, मोलर मास का यूनिट क्या होगा। तो आप क्या लिखिए यहां पर, यूनिट ऑफ मोलर मास। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, ये GAM और GMM के बराबर है, तो जाहिर सी बात है उसका यूनिट क्या ग्राम है, तो इसका भी ग्राम होगा। तो यहां हमने लिख दिया ग्राम। अब लेकिन 1 मोल की बात है, क्योंकि यहां डिफिनेशन में देखिए 1 मोल लिखा है, तो यहां क्या हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा। जब यूनिट के रूप में लिखते हैं तो MOL लिखते हैं, जब पूरा लिखते हैं तो MOLE लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि जो मोलर मास का यूनिट होता है वो क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है। या इसी को आप और क्या लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं ग्राम मोल इनवर्स, ये है। तो इसका असली यूनिट क्या है, ग्राम है, क्योंकि 1 मोल का मास है ये, तो इसीलिए यहां क्या लिख देंगे, पर मोल या मोल इनवर्स लिख देंगे। तो बात सबके समझ में आ गई होगी। अब एक फार्मूला देखते हैं प्यारे बच्चों जो सबसे ज्यादा यूज होता है, और वो फार्मूला क्या है देखिए ध्यान से। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो फार्मूला है प्यारे बच्चों नंबर ऑफ मोल का। तो हम क्या देखते हैं, एक फार्मूला देखते हैं, फार्मूला। तो फार्मूला किसका देखते हैं, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहां फार्मूला लिख दूंगा तो आप इसे रटेंगे, और रटेंगे तो फिक्स है भूल जाएंगे। इसीलिए प्यारे बच्चों मैं ये फार्मूला आपसे ना बता के मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और आप उस क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज जरूर करेंगे, ये बात कंफर्म है। तो क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमें 1 मोल पानी पिला दीजिए तो आप कितना ग्राम पानी पिलाएंगे, बताइए। अगर मैं आपसे कहूं मुझे 1 मोल पानी पिलाइए तो कितना ग्राम पानी पिलाएंगे। 1 मोल किसके बराबर होता है, GMM के बराबर होता है। तो आप मुझे 18 ग्राम पानी पिलाएंगे। अब प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं 2 मोल पानी मुझे पीना है तो आप कितना पानी मुझे पिलाएंगे, तो आप मुझे 36 ग्राम पानी पिलाएंगे। अब प्यारे बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं। अगर सपोज करिए अगर आप 72 ग्राम पानी ले आए हैं, मान लेते हैं 72 ग्राम पानी, और मैंने आपसे पूछ लिया कि कितना मोल पानी लाए हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, ये कितना मोल पानी है। तो आप दिमाग लगा लिए होंगे ये कितना है प्यारे बच्चों, 4 मोल पानी है। अब आप मुझे ये बताइए ये जो 4 आया है, ये 4 आया कहां से, मतलब 72 ग्राम ऑफ H2O से आप इस 4 तक पहुंचे कैसे। अब इस 72 से जो 4 तक पहुंचने में आपने फार्मूला यूज किया है, वही फार्मूला यहां पर प्यारे बच्चों लिखना है। तो जरा बताइए 4 आया कैसे, आपने किसको किससे डिवाइड किया होगा जरा बताइए। तो आपने किया होगा 72 यहां पर है, और पूरा लिखिए 72 ग्राम। तो आपने 72 ग्राम को किससे डिवाइड किया होगा, इसको डिवाइड किया प्यारे बच्चों आपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, समझ पा रहे हैं। तो किससे डिवाइड किया, 18 ग्राम से डिवाइड किया। और अगर यहां पर मोलर मास का यूनिट लिखा जाए तो ये हो जाएगा ग्राम पर मोल। तब ये 18 से ये कटेगा और 4 आएगा, और इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल होगा और मोल ऊपर पहुंचेगा, तो ये आ जाएगा 4 मोल। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो जैसे 1 मोल पानी में 18 ग्राम पानी, 2 मोल पानी में 36 ग्राम पानी, और 72 ग्राम पानी में कितना मोल, 4 मोल। या 4 मोल में कितना ग्राम पानी, 72 ग्राम पानी। तो 72 से 4 तक पहुंचने में आपने कौन सा फार्मूला लगाया, ये फार्मूला। अब इसी को मुझे थ्योरी में लिखना है, मतलब ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जो आप जानते नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि नंबर ऑफ मोल का फार्मूला हमने आपको बताया, नहीं बताया, लेकिन आपने आंसर बताया कि नहीं। 4 मोल आपका आंसर आ गया, तो 4 मोल आपका आंसर सही है।
और आपने जो फार्मूला लगाकर 4 मोल तक पहुंचे हैं वही फार्मूला मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं। तो ऊपर आपने क्या लिखा 72 ग्राम, नीचे क्या लिखा 18 ग्राम पर मोल। तो 72 ग्राम क्या है गिवन मास है और 18 ग्राम पर मोल क्या है ये मोलर मास है। तो इसका फार्मूला क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो इसका हम फार्मूला लिखेंगे गिवन मास अपान मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से लिखा जाता है, गिवन मास को प्यारे बच्चों स्मॉल डब्ल्यू से लिखा जाता है और मोलर मास को लिखा जाता है कैपिटल एम से। तो इसका जो बेहतरीन फार्मूला निकल के आया वो क्या आया स्मॉल एन इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। ये एक बेहतरीन फार्मूला आपके सामने है, ये नंबर ऑफ मोल का फार्मूला है। आशा करते हैं आप लोग एक एक चीजें बारीकी से समझ गए होंगे। अब यहां ध्यान ये देना प्यारे बच्चों कि इस मोलर मास के जगह आप लिखेंगे क्या, अगर एटम है तो क्या लिखेंगे GAM लिखेंगे, अगर मॉलिक्यूल है तो क्या लिखेंगे GMM लिखेंगे, और अगर आयन या आयनिक कंपाउंड है तो क्या लिखेंगे ग्राम फार्मूला यूनिट मास लिखेंगे, GFUM लिखेंगे। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों क्लास 11th NCERT का मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं, अभी उस क्वेश्चन से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हो क्लास 11 के चैप्टर फर्स्ट में है और एक्सरसाइज का 33 नंबर क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं देखते हैं उस क्वेश्चन पर, हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है वो जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। वो कौन सा क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा जूम कर देते हैं। 33 क्वेश्चन कौन सा है यहाँ देखिए ध्यान से। अब इसको प्यारे बच्चों उठाते हैं यहाँ से, अब प्यारे बच्चों यहाँ से उठाते हैं इसको और लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और यहां पर आगे लिखा है पहला क्वेश्चन 52 मोल्स ऑफ AR और दूसरा लिखा है 52 U ऑफ He और तीसरा लिखा 52 ग्राम ऑफ He। तो प्यारे बच्चों हमारे हिसाब से यहाँ पर जब बात He की हो रही है तो यहाँ आर्गन लिखने का कोई मतलब है नहीं। वैसे आर्गन आप अगर यहाँ रखेंगे भी तो मोल है तो मोल तो सबके लिए बराबर होगा, तो लेकिन यहाँ पर He आप अगर लिख दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बात He की हो रही है तो तीनों में He रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करिए इसको काट के यहाँ क्या करिए He लिखिए। तो प्यारे बच्चों एक एक पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं 52 मोल ऑफ He, 52 मोल्स ऑफ He, इसमें बताना है कि कितना आइटम होगा। तो प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था कि 1 मोल ऑफ He में, यह He नहीं कोई हो, 1 मोल अगर है तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे, एटम मॉलिक्यूल आयन कुछ भी हो सकते हैं। तो अब ये एटम की बात कर रहा है तो यहाँ एटम उठाते हैं, तो कितने एटम होंगे, तो ये होंगे प्यारे बच्चों 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, यहाँ यस लगा दीजिए, एटम्स होंगे। मतलब 1 मोल He में कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। तो ये कह रहा है 52 मोल, तो यहाँ 52 मोल में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप क्या करिए यहाँ 52 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 52 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हो जाएगा। और जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
313.144 इंटू 10⁻23। और जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 3.131। डेसिमल के बाद 3 डिजिट लीजिए केवल और छोड़ दीजिए, तो 3.131 इंटू, अब यहाँ ध्यान दीजिए 2 डिजिट हमने इसको लेफ्ट खिसकाया है तो यहाँ पावर में 2 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻25 एटम्स। ये रहा प्यारे बच्चों इसका पहला क्वेश्चन क्या है, सबके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा है 52U ऑफ He। इसका दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 52U ऑफ He, मतलब हीलियम के 52U में कितना आइटम होगा। तो जरा आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों, जो हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होता है प्यारे बच्चों? ये होता है 4U होता है। और इसमें कितना आइटम होगा? एटॉमिक मास क्या होता है आप मुझे बताइए, एटॉमिक मास होता क्या है? एक एटम का मास एटॉमिक मास है, मतलब एक एटम का मास। ये क्या है? 1 एटम ऑफ He है, मतलब He के 1 एटम का मास ही क्या होगा? एटॉमिक मास। और ये कितना है प्यारे बच्चों? 4U है। तो यहां आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? आप यहां लिख सकते हैं सिंस 4U में कितना होगा? 1 He एटम होगा, 1 He एटम। तो जरा बताइए 1U में कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 He एटम्स। यहाँ यस लगा दीजिए। तो जरा बताइए 52 कह रहे हैं, तो 52U में कितना हो जाएगा? तो यहाँ 52 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 He एटम्स। अब प्यारे बच्चों अगर इसको काटा जाए तो 13 चौको 52 होता है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13 He एटम्स। तो आप मुझे बताइए 52U ऑफ He में कितना He एटम हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 He एटम। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये तो मैंने यूनिटरी मेथड लगा के स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। ये आप मुंह जबानी भी पता लगा सकते हैं। जब 4U में 1 He एटम है तो 52U में कितना हो जाएगा? तो कितना आइटम हो जाएगा? 13 आइटम हो जाएगा। बात खत्म है। अब हम प्यारे बच्चों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। 52 ग्राम ऑफ He। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? 52 ग्राम ऑफ He। इसमें बताना है He के कितने एटम होंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप ये जानिए कि हमने जो मोल का खतरनाक फार्मूला बताया था उसमें बीच में मोल लिखा था और किनारे किनारे 5 और चीजें लिखी थी। तो मतलब जब भी आपको एक चीज से दूसरा चीज पूछने के लिए कहे तो आप सबसे पहले कहाँ जाइए? मोल पे जाइए। तो प्यारे बच्चों मोल एक चौराहे की तरह है जहां से सारे रास्ते गुजरते हैं। तो अगर आप मोल तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद कहीं भी आप जा सकते हैं, चाहे अवोगाद्रो नंबर तक आप पहुंच सकते हैं, चाहे वॉल्यूम ऑफ गैस पर आप पहुंच सकते हैं, चाहे GMM पर पहुंच सकते हैं, चाहे GAM पर पहुंच सकते हैं, चाहे GFUM पर पहुंच सकते हैं। तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले कहां पहुंचना है? मोल पर पहुंचना है। तो आप मुझे बताइए 52 ग्राम से हम मोल कैसे निकालेंगे? तो हमने फार्मूला आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपान मोलर मास। ये हमने आपको फार्मूला बताया था। अब नंबर ऑफ मोल इसका निकालना है। गिवन मास कितना? 52 ग्राम है। और इसका मोलर मास मतलब He का मोलर मास किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? ये बराबर होगा, ये एटम है तो GAM के बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर।
और He का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 4 ग्राम होगा। क्योंकि मोलर मास का यूनिट पर मोल होता है तो यहाँ पर मोल लगा दीजिए। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 4 से ये कटेगा, 13 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 13 मोल। ये मोल ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ 13 मोल आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए, एक मोल में कितने एटम हमने बताए थे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हमने बताए थे आपको। तो जरा बताइए 13 मोल में कितना हो जाएगा? 13 मोल में हो जाएगा, इसको 13 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6.022 इंटू 10⁻23। प्यारे बच्चों जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना? 78.286 और इसको ऐसे उतार लीजिए 10⁻23। अब जब इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 7 के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 7.8286 और यहाँ पावर 1 बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा 10⁻24 और आगे आप लिख दीजिए एटम्स। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा था। इन्होंने ये पूछा था कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, किसमें किसमें? पहले तो 52 मोल में पूछा था, फिर 52 यू में पूछा था, फिर 52 ग्राम में पूछा था। तो 52 मोल में कितने होंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कितने होंगे। और इसके बाद में प्यारे बच्चों 52 यू में कितने होंगे, तो 13 आइटम होंगे। फिर इसके बाद 52 ग्राम में कितने होंगे, तो इतने होंगे। तो आशा करते हैं आपको मोल का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक क्वेश्चन हमने इसलिए आपको बता दिया ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि किसका कनेक्शन किससे है और कैसे है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं।